Morning all dear students. So again welcome in my English class. As you know in last video हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ाई थी उसमें हमने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था. चैप्टर था आपका रन. ओके, पोएम हो चुकी है, उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई विल सेंड दैट ऑल्सो. ओके, सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर. इसमें से हम वर्ड मीनिंग करने वाले हैं. ओके सॉरी, मैंने वर्ड मीनिंग लिखा नहीं है, आप यहाँ पर लिख देंगे वर्ड्स मीनिंग. ओके वेट. वर्ड्स मीनिंग. ओके वेट, लेट मी राइट. फर्स्ट वर्ड इज़ रेन ड्रॉप्स एंड यू हैव टू राइट इन इंग्लिश फर्स्ट नोटबुक. ओके, इंग्लिश फर्स्ट में आपको लिखना है. आपने पोएम आई थिंक आपने पोएम नोट डाउन कर ली है. नहीं करी तो 8 लाइन्स की पोएम आपको नोट डाउन करनी है प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू डू दिस. ओके ओके, सो यू हैव टू राइट रेन ड्रॉप्स एंड द मीनिंग इज ड्रॉप ऑफ रेन. मीनिंग होता है इसका ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बूंद. बीनीथ मतलब नीचे, अंडर समथिंग. बीनीथ का मतलब होता है नीचे. इसका मतलब मीनिंग इंग्लिश में लिखेंगे हम अंडर समथिंग. ओके, नाउ नंबर थर्ड इज ब्रीज. ब्रीज का मतलब होता है अ जेंटल विंड, मतलब हल्की सी हवा जो हमें अच्छी लगती है. ओके, नंबर थर्ड इज ब्रीज. नंबर फोर्थ इज हिल साइड. हिल साइड मतलब पहाड़ वाला साइड. द साइड ऑफ अ हिल, द साइड ऑफ अ हिल. ओके, ना नेक्स्ट इज मिडो. मिडो का मतलब क्या होता है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, एक छोटा सा एरिया जो ग्रास लैंड का है. ओके, नाउ नंबर फिफ्थ सिक्स इज मैरी. मैरी मीन चेयरफुल, मीन्स खुश. नाउ अगेन सी वी हैव सीन वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज रेन ड्रॉप. द मीनिंग ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्रॉप ऑफ रेन. रेन ड्रॉप का मीनिंग है बारिश की बूंद, ड्रॉप ऑफ रेन. नंबर टू इज बीनीथ. बीनीथ का मतलब होता है अंडर समथिंग, कोई चीज़ किसी के नीचे होना. नाउ नंबर थर्ड इज ब्रीज. ब्रीज का मीनिंग क्या है अ जेंटल विंड. द मीनिंग ऑफ ब्रीज इज अ जेंटल wind. Number fourth is hillside. The meaning of hillside is the side of a hill. हिल का साइड को बोल देंगे हम हिल साइड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है. तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि हम हिल साइड जा रहे हैं, मीन्स जहाँ पर हिल है, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जा रहे हैं. नंबर फिफ्थ इज मिडो. मिडो का मीन्स होता है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पीस जो ग्रास लैंड का है, मीन्स हरियाली हरियाली है वहाँ पर, ग्रीन ग्रीन है, घास है वहाँ पर, उसको बोलेंगे. नाउ नंबर सिक्स इज मैरी. मैरी इज चेयरफुल, मीन्स खुश. ओके, नाउ वी विल डू, नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यू हैव टू राइट. ओके, बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है. सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो यू हैव टू राइट. यहाँ आपको 2 सेमी कॉलम लगाने हैं और नंबर बी यू हैव टू राइट. ओके, क्लियर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू. पोएम है वो हमें क्या बोलती है, क्या करने को बोल रही है. पोएम में जो पोएम है जिसने लिखी है वो पोएट होते हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला है, पोएम हमें क्या बता रही है. द पोएट टेल्स अस टू रन थ्रू आउट द डे अवे फ्रॉम द सिटी टूवर्ड द कंट्री साइड. वॉट दे आर सेइंग, अगेन लिसन. दे आर सेइंग द पोएट टेल्स अस. पोएम हमें, जो पोएट है, सॉरी, द पोएट टेल्स, हाँ जो पोएट है वो हमें बता रहा है टू रन, भागने के लिए, थ्रू आउट, थ्रू आउट द डे, डे से लेकर, फ्रॉम द सिटी, टुवर्ड, डे में सिटी से लेकर, टुवर्ड कंट्री साइड, पूरे देश की तरफ भागनी है. भागने के लिए बोल रहे हैं, मीन्स रन. ऐसा रनिंग नहीं है कि आपको रन करके ही भागना है, मतलब आपको रनिंग करना ज़रूरी है. रनिंग के बारे में इसमें पूरी पोएम में एक्सप्लेन किया गया है. तो पोएट हमें कहते हैं कि रन करना है थ्रू आउट द डे, पूरे डे रन करना है. अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर आपको रनिंग करनी है. और टुवर्ड द कंट्री साइड, और कंट्री की तरफ. ओके, सो नंबर 2 इज राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन. ऐसे प्लेसेस की नेम देने हैं जिसमें पोएम में जो पोएट है उसने हमें बताया है कि कहाँ कहाँ पर हमें दौड़ना है, कहाँ कहाँ जाना है, उन प्लेसेस के बारे में बताना है. द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन टुवर्ड द कंट्री साइड. कंट्री साइड की तरफ बोला है उसने. अंडर द ट्री, ट्री के नीचे. डाउन द हिल साइड, पहाड़ियों के नीचे साइड में जाना है. अप द स्ट्रीट, स्ट्रीट में. और थ्रू द मिडो, और मिडो की तरफ से जाना है. नेक्स्ट अगेन रीड. The poet wants us to run toward the countryside, under the trees,
down the hillside, up the street, through the meadow. Okay. Then question number 3 is, do you like to play and run about और वाई? क्या आपको खेलना और रन करना, मतलब वॉट डू यू लाइक टू प्ले, क्या आपको खेलना पसंद है, और रन अबाउट क्या पसंद करते हैं, एंड वाई और क्यों पसंद करते हैं? येस, आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट बिकॉज बोथ दीज एक्टिविटीज़ मेक अस हैप्पी एंड हेल्दी। अगर हम रनिंग करेंगे और खेलेंगे उससे क्या होगा, हम खेलने से हम हैप्पी होते हैं, और रनिंग करने से क्या होगा, हम हेल्दी होंगे। सो येस, आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट इसके बारे में हमें खेलना अच्छा लगता है, और क्योंकि these activities make me happy and healthy. Okay, now number 4 is, running is a very good exercise. Name any 2 games that you play in which you have to run. Okay, आपको 2 ऐसे एक्टिविटी मीन्स ऐसे गेम बताने हैं, एक्सरसाइज बतानी है जिसमें मतलब आपको गेम्स के नेम बताने हैं जिसको खेलने में आपको रनिंग की ज़रूरत होती है। सो नंबर 3 हो गए क्रिकेट, कबड्डी एंड रेस। अगर आप इसके अलावा किसी और गेम को पसंद करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी? जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है कि बॉडी के साथ क्या हो रहा है? व्हेन आई रन फास्ट, क्योंकि हमने आई इसलिए बोला क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो आपको आई ही लिखना पड़ेगा। व्हेन आई रन फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, आई फील दैट माई हार्ट बीट इंक्रीज। जो हमारी जो हार्ट होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है, हमारी जो बॉडी तो हाँपने लगते हैं। तो इंक्रीज एंड होल बॉडी गेट्स वार्म अप, पूरी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, वार्म अप हो जाती है, मीन्स गर्म हो जाती है। ओके, लेट्स सी अगेन लेट्स रीड द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, वॉट डज द पोएट टेल अस टू डू? जो पोएट है वो हमें क्या करने को बोलता है? द पोएट टेल अस टू रन थ्रू आउट द डे फ्रॉम द सिटी टुवर्ड द कंट्री साइड। उसने क्या बोला है पोएट ने? टेल अस टू रन थ्रू आउट द डे से लेकर फ्रॉम द सिटी टुवर्ड द कंट्री साइड, सिटी से लेकर कंट्री साइड तक रनिंग करने को उसने बोला है। नंबर 2 क्वेश्चन इज, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन। हमें ऐसे प्लेसेस के नेम बताने हैं जो पोएट ने बताए हैं हमें टू रन। ओके, द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन टुवर्ड द कंट्री साइड, अंडर द ट्रीज, डाउन द हिल साइड, अप द स्ट्रीट, थ्रू आउट द मिडो। ओके, now question number 3 is, do you like to play and run about? Why? क्या आपको खेलना पसंद है, और पसंद है तो क्यों? आपको इसके बारे में बताना है। येस, आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट बिकॉज बोथ दीज एक्टिविटीज मेक मी हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, नाउ नंबर 4 इज, running is a very good exercise. Name any 3 game that you play in which you have to run. आपको ऐसे गेम के नेम बताने थे जिसमें आपको रनिंग करने की नीड होती है। सो वी हैव 3 गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी एंड रेस। ओके, नाउ नंबर 5 इज, व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी? क्या आपके बॉडी के साथ होता है? व्हेन आई रन फास्ट आई फील दैट माई हार्ट बीट इंक्रीजेज एंड द होल बॉडी गेट्स वार्म अप। ओके, आई थिंक, okay, so we have completed the 5 questions, so you have to note down, okay, very neat and cleanly. So bye bye and take care.